बैठो तो सही, बैठ के बात करते हैं, बैठो। अब बताओ क्या परेशानी है? शहाब, सब कुछ गलत हो गया। क्या हुआ है? निदा को हम पे शक हो गया, अब उसे सब कुछ पता चल गया। हाँ तो अच्छी बात है ना कि उसको पता चल गया। तुम देखना, अब वो खुद ही शादी से इनकार कर देगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। मगर वो क्यों? क्योंकि वो ये समझती है कि मैं आपको उससे छीनना चाहती हूँ। उल्टा नफरत करने लगी है वो मुझसे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है शहाब। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर उसने अम्मा भी या डैडी के सामने कोई बात करती तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे सबका सामना करूंगी। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुमने तो उसके लिए सब कुछ किया है, तुमने तो उसकी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। अब मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तो मेरे को भी फिक्र मत करो। प्लीज शहाब, प्लीज उसे समझाएं कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं निदा से बात करूंगा। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती निदा। देखो आमिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। परेशान मैं नहीं, तुम मुझे कर रही हो निदा। मैं अपनी मोहब्बत की यूं तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तक अगर मैं चुप था तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हमेशा खामोश रहूंगा। मुझे तुमसे मिलना है, और अगर तुम नहीं आई तो मैं शहाब को सब कुछ बता दूंगा। क्या बता दोगे? तुम्हारे पास है क्या बताने के लिए, जिस बात में तुम हर वक्त मुझे डराते रहते हो? देखो आमिर, हम दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती थी, एक दोस्ती का रिश्ता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है ना, वो तुम्हारे अपने दिमाग का फतूर है। ऐसा तुम सोचती हो निदा, और वैसे भी तुम्हारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? याद रखना, जब किसी लड़की के किरदार पे उंगली उठाई जाती है ना, तो लड़की की नहीं, उंगली उठाने वाले की सुनी जाती है। आमिर, तुम इतने घटिया होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आमिर, आमिर होश में आओ, क्या कर रहे हो सब? तो क्या करूं मामा, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे ये सब। अब क्यों चाहती है कि मैं पत्थर के पुत की तरह चुप बैठा रहूं? मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। निदा, वो मुझसे मिलना तो दूर, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती है। मामा, उसने मेरा फोन बंद कर दिया। खुद पर काबू रखो आमिर, निदा इस घर की बहू बनने वाली है। तुम अपनी इन हरकतों की वजह से मुझे भी इस घर से निकलवाओगे। हसन दुरानी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको मेरी वजह से इस घर में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो चला जाऊंगा मैं। लेकिन मामा, हमेशा आपने अपने बारे में सोचा, और आज भी आपने अपने ही बारे में सोचा। कैसी बातें कर रहे हो आमिर? आमिर, यकीन करो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें जरा सब्र से काम लेना होगा। मेरी बात का यकीन करो, निदा तुम्हारी दुल्हन बनेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम मुझसे वादा करो कि यूं बार बार कॉल करके निदा को परेशान नहीं करोगी, वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसा तुम चाहोगे ना वैसा ही होगा। निदा तुम्हारी दुल्हन बनेगी।
तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बी पेशेंस। हेलो सर। हेलो, शावेद साहब हैं? आपका नाम सर? फवाद। एक सेकंड। सर फवाद साहब आपसे मिलने आए हैं। ओके। जी सर, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट। थैंक यू। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? और अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो? एक्सक्यूज मी, तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं आपका पीछा करूंगी? बाय द वे ये मेरे डैडी का ऑफिस है। उनसे ही मिलने आया था। जी क्या कहा आपने? आप जी कुछ नहीं। वैसे अगर ये आपके डैडी का ऑफिस है तो यहाँ कोई और मिलने नहीं आ सकता क्या? डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। गॉट इट? Come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम young man. Please have a seat. थैंक यू। क्या बात है, आज अपनी अम्मा बी पर बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार तो आप पर हमेशा आता है, क्योंकि आप मेरी नानी भी हैं, मेरी मामा भी और मेरी दोस्त भी। अच्छा, तो फिर हमारी गुड़िया क्यों परेशान है? इतना सा मुंह निकला हुआ है। अम्मा भी, जब आपके प्यार, आपके खुलूस पर कोई शक करने लगे तो तकलीफ तो होती है ना? हाँ बेटा, होती तो है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि उस शख्स को आपके प्यार और आपके खुलूस की सच्चाई पर यकीन आ जाए? ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है बेटा, क्योंकि जज्बों की सच्चाई पर वही लोग यकीन करते हैं जो इनको समझते हैं, इनकी कदर करते और इनकी इज्जत करते हैं। मगर जहाँ यकीन ना हो वहाँ रिश्ते टूट जाएं तो ही बेहतर है। और अगर रिश्ता जान से बढ़कर हो तो? वो तो बेटा फिर मिजाज की बात है। कुछ लोग रिश्ते की खातिर जान की बाजी भी लगा देते हैं और कुछ मुंह फेर लेते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि निदा से कोई बात हुई? नहीं तो अम्मा भी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा सुबह से अपने कमरे में बंद है, ऑफिस भी नहीं गई, और फिर तुम्हारी इतनी गहरी गहरी बातें। अम्मा भी, मैं निदा को देखती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं सुननी, और ना ही कोई बात करनी है, तो प्लीज जाओ यहाँ से। निदा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम इस तरह बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकती मुझ पर। है ना, अब कहने या सुनने के लिए बाकी रहा क्या? निदा प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। अगर गलत फहमी हुई है तो तुमने शाह वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों तुम उसके एक बार कहने पर फौरन रेस्टोरेंट चली आई? निदा, वो सब कुछ एक इत्तेफाक था। अच्छा, वो भी इत्तेफाक था? तो तुमने कल रात उसके फोन आने पर मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ बोला?
इसलिए झूठ बोला कि तुम मुझे और शहाब को लेकर पहले ही बहुत अपसेट थी। मैंने सोचा कहीं तुम्हारा शक यकीन में ना बदल जाए। ठीक है, अगर ये सब कुछ सच है तो तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? हाँ क्यों नहीं कर देती? प्रपोजल तो बहुत शानदार है। अच्छा, और अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा? मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि जब तुम्हारे दिल में किसी और की मोहब्बत पहले से ही पल रही है तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? हिना, मुझे कुछ नहीं सुनना। हिना, मुझे नहीं सुननी कोई बात। हिना, मुझे नहीं बात करनी। अम्मा भी, मैं उस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आप कल ही उन लोगों को बुला लें, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? शादी जल्दी होगी। जल्दी? कितनी जल्दी? इसी महीने, निदा की शादी से पहले। निदा की शादी से पहले बेटा? शादी इतनी जल्दी में? पर क्यों? और वो भी निदा की शादी से पहले? अभी तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के इम्तिहान भी बाकी है ना? यूनिवर्सिटी के इम्तिहान तो बाद में भी दिए जा सकते हैं अम्मा भी, मगर जिंदगी का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल और जरूरी होता है ना। मुझे इस इम्तिहान में पास होना है। और वैसे भी निदा का भी यही ख्याल है कि ये प्रपोजल मेरे लिए बहुत शानदार है। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं अभी ये खुशखबरी तुम्हारे बाप को सुनाकर आती हूँ, वो बहुत खुश होगा। और शम्सा को भी अभी फोन करके बताती हूँ, वो तुम्हारे इनकार से बहुत अपसेट हो गई थी। उसकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है तुम्हें भाभी बनाने की। मैं अभी फोन करके आई। निदा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया ना कि मेरे और शहाब के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा होकर रहेगा। आइंदा कभी अपनी बहन के खुलूस और प्यार पर शक मत करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी बहन कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती। हेलो। कैसी हो शम्सा बेटी? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, तबीयत तो पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। फवाद शावेज भाई से मिलने गया था, कोई खास बात हुई आंटी? खास नहीं, बहुत खास बात है बेटा। तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ऐसी क्या खास बात है? अब एक मिनट, कहीं हिना ने शादी के लिए हाँ तो नहीं कर दी? तुम्हें कैसे पता चला? आंटी, मेरे लिए इससे बढ़कर खास बात क्या हो सकती है जिसे मैं सुन के खुशी से झूम उठूं? बेटा मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान थी कि अगर हिना बेटी ना मानी तो मैं तुम्हें कैसे मना करूंगी। तुमने इतने प्यार से हिना बेटी का हाथ मांगा था। आंटी, ये तो आपकी मोहब्बत और दुआएं जो अल्लाह ताला ने इस काम को आसान कर दिया। हमारी एक रिक्वेस्ट है बेटा। जी जी आंटी, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, आप हमें बताएं। शर्त नहीं, ख्वाहिश कहो बेटा। हम शादी जल्द से जल्द इसी महीने करना चाहते हैं। अरे आंटी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हिना को दुल्हन बना के अपने घर ले आऊं। बस अब तुम जल्दी से कल फवाद को हमारे घर लेकर आ जाओ, दोनों एक दूसरे को सामने देख भी लेंगे, वहीं हम रिश्ता तय कर देंगे और शादी की तारीख भी रख लेंगे। जी ठीक है आंटी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मुबारक हो, मुबारक हो।
बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की मुबारकबाद पापा? अरे भाई हिना ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम कल अपने ससुर के ऑफिस गए थे, तुमने उनके ऊपर क्या जादू किया है? क्या? कल हम लोग बाकायदा तौर पर उनके घर रिश्ता लेने जा रहे, लेकिन काश अम्मी अब्बू जिंदा होते तो ये फर्ज वो ही अदा करते। पापा मेरे लिए सब कुछ आप है। जैसे पहले आपने मेरे फराइज पूरे किए हैं और इस तरह ये फराइज भी आपने पूरा करना है। हाँ, लेकिन इसके लिए कल आपको टाइम पे आना होगा। आपको क्या लगता है कि कल मैं लेट होऊंगा? नॉटी। अच्छा आपको ट्रीट तो बनती है ना? ट्रीट चाहिए आपको? तो क्या खाएंगे? आइसक्रीम खाने चलते। अरे यार इतनी छोटी सी बात आपा। मुझे हिना से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। लगता है वो सब मेरी गलतफहमी थी। मगर फिर भी क्या जरूरत थी उसको मुझसे झूठ बोलने की, मुझसे छुपाने की। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। वो शादी के लिए मान गई है। मैंने खामखा उस पे शक किया। कितनी बुरी हूं मैं। मुझे सब नहीं करना चाहिए था। वो मेरी बहन है, मेरी ट्विंस। मेरी वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना रोई होगी वो। मुझे हिना से माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी उससे माफी मांग के आती हूँ। हिना, अब तक नाराज हो मुझसे? तुमने आज तक मुझे मनाया कब है नदा? हाँ, मगर आज मैं तुम्हें मनाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो हिना। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया था जो मैं तुम्हें और शाहब को लेकर शक कर रही थी, जबकि मैं जानती हूँ कि शाहब सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी। मैंने अपनी उस बहन के साथ गलत किया जो बचपन से मेरा ख्याल रखती आई है, जिसने अपने हर खिलौने तक मुझे दे दिए और हमेशा मेरे रूठ जाने पर मुझे मनाया है। उसके साथ किया मैंने ये सब। ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे माफ कर दो है ना। रोना बंद करो बेटा, तुम अपने साथ मुझे भी रुला दोगी। तुम तो पहले से ही रो रही हो। अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय के लिए बोलती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे तो पीनी है ना। इधर आओ, बैठो। नाराजगी के आंसू तो चाय के देता। इन आंखों से बहने वाले आंसू कभी नहीं रुकेंगे और इन आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को कोई नहीं पहचान सकेगा सिवाय उस शख्स के जिससे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा प्यार किया।
शहाब को कह देना शाम में घर पर आ जाए। हिना का रिश्ता आ रहा है तो वो भी आखिर घर का दामाद है, उसका होना भी जरूरी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं शहाब से कह दूंगा, वो आ जाएगा। टाइम से आ जाए बेटा, देख लो रिश्ते वाले जो हैं ये। अल्लाह हाफिज डैडी। अल्लाह हाफिज अम्मा भी। अरे तुम दोनों तैयार होके कहाँ चली? अम्मा भी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ? कैसी बातें कर रही हो हिना बेटा, आज शाम तुम्हारे रिश्ते वाले घर पर आ रहे हैं और तुम होके यूनिवर्सिटी चली? भी कोई बात है भला? कोई जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की। और बेटा तुमने खुद ही तो कहा था कि शादी जल्दी होगी, इसी महीने होगी। मुझे कौन सी नौकरी करना है, इम्तिहान दे दूंगी शादी के बाद। और तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा भी, मैं ऑफिस जा रही हूँ और प्लीज आज ये मत कहिएगा कि तुम ऑफिस नहीं जा सकती। अरे बेटा, जब तुम्हारा रिश्ता आया था तो सारे इंतजामात हिना ने किए थे। तो अब तुम घर में बैठो और सारे इंतजाम करो। अम्मा भी, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती कि मुझे ये सारे काम करने नहीं आते और ना ही मैं ये सारे काम कर सकती हूँ। नहीं आते तो सीखो, दूसरे घर भी जाना है। अम्मा भी, शाहाब के घर ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। अरे भाई, आप क्यों अच्छे भले काम को बिगाड़ना चाहती है? डैडी, अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसको ये सब काम करना पसंद नहीं तो क्या जरूरत है कराने की? उल्टा कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। और फिर वैसे भी इन सब कामों के लिए नौकर चाकर हैं घर में, और हिना भी देख लेगी। आप परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अपनी शादी के दिन भी वो सारे इंतजाम खुद ही देखेगी। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मा भी, शादी के सारे इंतजाम मैं संभालूंगी। इवेंट मैनेजमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कम से कम घर जल्दी आ जाना। अम्मा भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी और हिना को खुद तैयार करूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय डैडी। अल्लाह हाफिज। सारा वो फाइल्स मैंने शहाब के रूम में चेक कर ली हैं, यहाँ तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने पास चेक करें, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज मेरे रूम में भिजवा दें। थैंक यू। हाय। हेलो। कहाँ गायब थी कल से? तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुमने ये फाइल मंगवाई थी, मुझे पता लगा तुम मेरे रूम में हो तो मैंने सोचा कुछ गपशप हो जाएगी। ओह, वेरी गुड। गपशप करनी है ऑफिस टाइमिंग पे। वैसे मेरे एक दिन ना आने से काफी असर पड़ा है तुम्हारे ऊपर। तंज कर रही हो? नहीं, मजाक कर रही थी। अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। खैरियत अंकल? हाँ हाँ बिल्कुल, खैरियत भी है और एक खुशखबरी भी। क्या हुआ? अरे बेटा, आपने शाम को बताया नहीं? डैडी मैं बताने वाली थी, ये अभी अभी आया है। अच्छा 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 बेटा, आज शाम में हिना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। तुम्हारी ख्वाहिश है कि घर के बड़े दामाद होने की हैसियत से आप वहां मौजूद हो। लेकिन अंकल, हिना ने तो शादी से मना कर दिया था ना, तो फिर ये अचानक? हाँ बेटा, उसने इनकार तो किया था लेकिन अब वो मान गई है। लड़कियों के लड़का बहुत अच्छा है। नेता बेटा, बी अम्मा ने आज मुझसे कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊं, तो मैं तो जा रहा हूं। आप बताइए आपका क्या इरादा है? आप चलिए, मैं भी बस निकल ही रही हूँ। ओके साहब, शाम में आपसे मुलाकात होती है, आना मत भूलिएगा। जी, मैं जरूर आऊंगा। गुड, ओके। शाह, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम मेरे साथ बैठ के गपशप करने वाले थे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था तो मुझे जाना होगा।
रिश्ता अच्छा था तो हमने सोचा कि आज ही वहां कर देंगे। आज आ रहे हैं वो लोग। छोटी सी फैमिली है, भाई है, बहन है, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, तो बस दोनों अकेले ही रहते हैं। बहन का शौहर बाहर है, कुछ ही दिनों में वो भी चली जाएगी। निदा, हिना। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आइए बैठिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आज शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। कुछ अच्छे सूट्स पसंद आए तो मैंने निदा के लिए खरीद लिए। यकीन करें शावेज भाई, मैंने तो शादी की शॉपिंग अभी से शुरू कर दी है। शादी के मामलात में इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि बस। ये तो बिल्कुल सच कह रही हैं आप। देखिए ना, आपके घर में एक शादी है और आपको कितनी फिक्र है। यहाँ हमारे घर में 2-2 शादियां होने के बावजूद किसी को कोई फिक्र नहीं। क्या मतलब? एक शादी के बारे में तो मुझे पता है क्योंकि वो मेरे बेटे की शादी है, आपकी बेटी के साथ। मगर ये दूसरी शादी किसकी है? बड़े ठीक वक्त पर आई हैं आप। आज हिना को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो हमने सोचा शहाब को भी बुला लें। शहाब भी आ रहा है? जी, मैंने सोचा घर का बड़ा दामाद है तो उसका होना बहुत जरूरी है। फिर तो मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पे आ गई, क्योंकि ये आपके घर का मामला है। घर का मामला है तो क्या हुआ? क्या आप लोग इस घर का हिस्सा नहीं है? अब आप भी तो इस घर के ही लोग हैं। तो वो लोग अभी देखने आ रहे हैं? देख तो वो चुके हैं, मगर अभी बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। आज इंशाल्लाह बात तय होगी और शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये बात कुछ अजीब नहीं लग रही कि वो लोग आज ही रिश्ता मांगने आ रहे हैं और आज ही तारीख तय हो जाएगी? असल में देखे ना, लड़की का मामला है, बहुत देखभाल कर फैसला करना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दूर के रिश्तेदार हैं दोनों, बस भाई और बहन है, ऐसे में देखभाल क्या करना। निदा की मंगनी पर लड़के की बहन ने देखा तो हिना को वहीं पर ही उन्होंने पसंद कर लिया और अगले ही दिन हिना का हाथ मांग लिया। मगर पहले हिना मान नहीं रही थी, इनकार कर दिया था उसने मेरे अकेलेपन की वजह से। मगर फिर अचानक जाने क्या दिल में आई और उसने हाँ कर दी। बस फिर हमने भी मौके को गनीमत माना और आज बुला लिया। क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी नहीं, बस वो निदा नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? वो हिना को तैयार कर रही है। आप तो जानती हैं, ऐसे मौके पर बहनों के 100 अरमान होते हैं। आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपके लिए ठंडे का कुछ इंतजाम करता हूँ। थोड़ा सा बस Yes. करो। हो गया। इतना तैयार करने की क्या जरूरत है? अभी लड़का सिर्फ मुझे देखने आ रहा है, अभी के अभी शादी करने नहीं आ रहा। इसलिए तो तुम्हें इतना प्यारा तैयार कर रही हूँ कि इनकार ही ना कर सके वो। इतना दिल भर गया है मुझसे। इतनी जल्दी है मुझे अपने आप से दूर भेजने की? दिल तो नहीं भरा, हाँ नजरें भर गई हैं तुम्हें देख देख कर। कुछ वैरायटी भी तो होनी चाहिए। अब तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे साथ साथ जीजा भी तो देखने को मिलेंगे। इधर आओ जरा, इधर आओ। कितनी प्यारी लग रही हो। एक सेकेंड। इस ड्रेस के साथ एक प्यारे सी इयररिंग्स भी होनी चाहिए। मैं लेकर आती हूँ। नॉट अगेन। लिसन, मैं लेकर लिसन, मुझे कोई ज्वेलरी नहीं पहननी निदा, मैं नहीं पहनूंगी इयररिंग। मैं लेकर आती हूँ। हला, तुम्हारी आवाज में इतना दर्द है तो तुम्हारे अंदर कितना दर्द होगा? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें कहीं खुद को अजियत देने में मजा तो नहीं आता? या फिर नहीं? तुम्हें तो शायद दूसरों को अजियत देने में भी उतना ही लुत्फ आता है। मैंने किसको अजियत दी है? वाह, मुझे अजियत दी तुमने, और किसे? अरे हमेशा साथ देने का वादा करके लम्हा लम्हा तन्हा चलने के लिए छोड़ दिया मुझे। करो है ना, ये सब मत करो। सबको सच सच बता दो।
अभी वक्त है ना, वरना हम तीनों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। देखो, अगर तुमने नहीं बताया ना तो फिर मैं सब। क्या हुआ? किसका फोन था? एक पुरानी फ्रेंड की कॉल थी। तुम चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकती हो। है ना, शर्मिंदा कर रही हो मुझे। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ देखा तो मैं परेशान हो गई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा बस अब खुश हो जाओ और ये इयररिंग्स पहनो, इतनी प्यारी लग रही हैं। दिखाओ। क्यों जिद करती मेरी हो? बहन इतनी प्यारी है। है ना, हम दोनों की शादी हो जाएगी तो डैडी कितने अकेले हो जाएंगे ना। इन्हें तो आप जानती होंगी, ये निदा की सास है। जी भाई, निदा की मंगनी में मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और ये फवाद हैं और ये इनकी बहन है शम्सा। भाई आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, मैं जरा अपने दामाद का इंतजार कर रहा था। मैं जरा एक फोन करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। भाई हिना को तो बुलाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा निदा, हिना को लेकर आओ। ओके। हिना, रो रही हो? नहीं तो। इधर देखो। इधर आओ। तुम्हें पता है ना कि तुम झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए कोशिश भी मत करो। कुछ नहीं, बस मामा की याद आ गई थी। वो तो आएगी ना। हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी कमी जो है। खैर छोड़ो, चलो नीचे। वो लोग आ चुके हैं। लड़का वाकई बहुत अच्छा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल शहाब की टक्कर का। एंड आई एम श्योर जब तुम उसको देखोगी तो पहली नजर में तुम्हें पसंद आ जाएगा। है ना? स्माइल। चलो आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे शम्सा, ये क्या है? अरे फवाद और हिना से एक बार पूछ तो लें। आखिर पहली बार दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फवाद को तो हिना बहुत पसंद है। हिना को भी यकीनन मेरा भाई बहुत पसंद आएगा। मेरा भाई लाखों में एक है। क्यों हिना? भाई हमारे यहाँ ही खामोशी को हाँ समझा जाता है। वो बात भी ठीक है शम्सा। अगर आपकी इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह। जी। हाथ आगे करो हिना बेटा। मेरा ख्याल है हिना शर्मा रही है। माशाल्लाह बहुत ही शर्मीली और सीधी सादी लड़की है ना। हिना बेटा हाथ आगे करो, बुरी बात है।